नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय वायुसेना का तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। फिलहाल सीडीएस की स्थिति क्या है, सीडीएस कहां एडमिट हैं और किस तरीके से उनकी सेहत बनी हुई है, इस पर हर कोई अपडेट लेना चाहता है। लेकिन सरकार की ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल केंद्र सरकार इस पूरे हेलीकॉप्टर हादसे पर कल बयान जारी करेगी। कल 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान देंगे। जाहिर तौर पर देश के लिए एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जिस तरीके से तमिलनाडु के कुन्नूर में जंगल भरे इस पूरे इलाके में ये भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और ये पूरा हादसा इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि इसमें न सिर्फ ये जो पायलट थे, इसके अलावा तमाम जो भारतीय सेना के आला अधिकारी थे वो मौजूद थे, बल्कि इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, इससे तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल हर कोई, देश का हर एक नागरिक इस पूरे हादसे पर अपडेट लेना चाहता है कि आखिर क्या स्थिति इस पूरे हादसे को लेकर है। खबर ये सामने आ रही है कि कुल 14 जो भारतीय सैनिक थे वो सवार थे, यानी सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनसे जुड़े उनके स्टाफ के सदस्य भी इस पूरे हेलीकॉप्टर में सवार थे। लेकिन उनमें से 11 लोगों के शव जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आई। लेकिन फिलहाल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत की सेहत को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर उनकी क्या स्थिति है, कहां वो एडमिट है। बताया ये जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत को वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उनकी स्थिति कैसी है, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि बेहद क्रिटिकल कंडीशन उनकी बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल बिपिन रावत के दिल्ली में स्थित घर पर पहुंचे और वहां उनकी बेटी मौजूद थी जिनसे मुलाकात हुई है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। और इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब कल 11 बजे बयान देंगे। खबर पहले ये थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे हादसे को लेकर संसद में बयान दे सकते हैं और आज ही वो स्टेटमेंट आ सकता है जब पूरे देश को इस हादसे के बारे में जानकारी दी जाएगी। आखिर सीडीएस बिपिन रावत कहां हैं, किस कंडीशन में हैं, इसको लेकर कोई जानकारी सरकार की ओर से दी जाएगी। लेकिन अब खबर यह है कि कल सरकार इस पूरे हेलीकॉप्टर हादसे पर अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी। अपने आप में बेहद गंभीर हादसा, बेहद दिल दहला देने वाला ये हादसा है जो आज हुआ है। जाहिर तौर पर देश ने ऐसे हादसे बेहद कम देखे हैं, लेकिन आज जो हादसा हुआ है उसमें सेना प्रमुख जो हैं वो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और सेना प्रमुख के बारे में अभी तक कोई जानकारी फिलहाल सरकार की ओर से या फिर भारतीय वायुसेना की ओर से, भारतीय सेना की ओर से सामने नहीं आई है। तो अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, आशंकाएं लगातार लगाई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये हादसा हुआ, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से ये पूरा चौपर राख में तब्दील हो गया, तो ऐसे में आशंकाएं अब हर किसी के मन में अलग अलग उठ रही हैं और देश के लिए एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं ये पूरा हादसा लेकर आया है। जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार ऊंचाइयां हासिल कर रही थी, भारतीय सेना का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। सीडीएस बिपिन रावत लगातार इस कोशिश में थे कि पाकिस्तान हो या चीन हो, तमाम अलग अलग जगहों पर जो नापाक साजिशें रची गई, किस तरीके से भारतीय सेना को मजबूत किया जाए, किस तरीके से तीनों सेनाओं को मजबूत किया जाए, उनकी कोशिश हमेशा से ही यही रही है। आपको बता दें, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत। उन्हें 1 जनवरी 2020 को ये पद उन्होंने संभाला था। रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक सेना प्रमुख के पद पर भी रहे हैं और अब उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख उन्हें नियुक्त किया गया है और जाहिर तौर पर अपने जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से संभाल रहे थे।
लेकिन अचानक इस तरीके का हादसा और हादसे को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन फिलहाल कोई अपडेट उनके बारे में सरकार की ओर से साझा नहीं की गई है। हालांकि जो मूवमेंट राजधानी दिल्ली में हो रहा है, फिर चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हो या जिस तरीके से तमाम सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो बिपिन रावत के घर के आसपास किए गए हैं, लगातार कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ रही हैं लोगों की, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा हादसा और सवाल यही है कि आखिर कहां है सीडीएस बिपिन रावत, किस हालत में है, उनकी सेहत को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। तो लगातार सवाल जो है वो हर किसी के मन में है। आपको बता दें, जो 14 लोग कुल इस पूरे हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनमें जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत जो कि उनकी पत्नी है, इसके अलावा ब्रिगेडियर एलएस लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल सिंह, इसके अलावा 2 पायलट भी उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। एक इंजीनियर यानी क्रू मेंबर जो है वो बताए जा रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के सेनाओं के प्रमुख बिपिन रावत के साथ जो स्टाफ होगा, जो हेलीकॉप्टर में तमाम ये भारतीय सेना के अधिकारी मौजूद होंगे, तो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी ही मौजूद होंगे। अगर 13 लोगों के इस पूरे हादसे में जान जाने की बात भी सामने आ रही है, तो कितना बड़ा ये हादसा और कितने अहम लोगों को हमने खोया है, कितने लोग से शहीद हुए हैं, इसको लेकर फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सरकार की ओर से या फिर इंडियन आर्मी की ओर से, इंडियन एयरफोर्स की ओर से सामने नहीं आया है। लेकिन हर कोई अभी भी सिर्फ और सिर्फ यही दुआ कर रहा है, यही प्रेयर कर रहा है कि बिपिन रावत और उनकी पत्नी जो है वो ठीक हो जाए। और इसके अलावा जो तमाम हेलीकॉप्टर में सवार थे, फिर चाहे वो भारतीय सेना के अधिकारी हो, पायलट हो या फिर क्रू मेंबर हो, वो सकुशल वापस लौटें। ये लगातार जो प्रेयर है वो देश में की जा रही है। तमाम जो नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर तमाम दूसरे विपक्षी नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि बिपिन रावत और ये जो तमाम लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे वे सुरक्षित हों, क्योंकि देश के लिए कहीं ना कहीं बिपिन रावत का इस हादसे में शिकार होना एक बड़ा नुकसान देश के लिए हो सकता है। तो ऐसे में दुआओं का दौर लगातार जारी है। हालांकि सरकार की ओर से कल बयान दिया जाएगा। अब तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सरकार अभी तक बिपिन रावत की कंडीशन पर कोई अपडेट और लेना चाहती है? क्या बिपिन रावत जो बताए जा रहे हैं कि गंभीर हालत उनकी बनी हुई है, तो इस पूरे मामले में हालांकि क्या अपडेट है, इस पर कहीं ना कहीं सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हुए हैं जनरल बिपिन रावत। इससे पहले भी 3 फरवरी 2015 को उनका चीता हेलीकॉप्टर नागालैंड के दीमापुर में क्रैश हुआ था और तब वो मौत को मात देकर बाहर निकल कर आए थे। तब बिपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो एक बार फिर देश को ये उम्मीद है कि बिपिन रावत मौत को मात देकर एक बार फिर सामने आएंगे, एक बार फिर इस तरीके से सेना का मनोबल बढ़ाएंगे। तो उम्मीद लगातार जताई जा रही है। तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं, तमाम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बिपिन रावत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन फिलहाल उनकी सेहत को लेकर अभी तक सरकार की ओर से या सेना की ओर से कोई अपडेट नहीं दिया गया है। तो आपको बता दें, तमिलनाडु के कोयटम्बूर और सुलूर के बीच ये कन्नूर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां ये वायुसेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी और तमाम दूसरे जो 9 लोग थे वो मौजूद थे, जो हादसे का शिकार हुआ है। अपने आप में बड़ा हादसा, लेकिन सवाल कई छोड़ गया है कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ। मौसम खराब होने एक बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सवार थे वो बेहद सुरक्षित विमान की कैटेगरी में आता है, बेहद सुरक्षित हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में आता है। और ऐसे में जाहिर तौर पर अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे तो कहीं ना कहीं इस हेलीकॉप्टर की जांच और तमाम चीजों के लिए बेहद एक बड़ी श्रेणी में इसे रखा गया होगा। तो सवाल यही है कि फिर ये हादसा आखिर कैसे हुआ है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अब हादसे की हकीकत का पता लगाएगी, उससे ही ये साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से ये हादसा हुआ है। फिलहाल अलग अलग वजह सामने आ रही है।
मौसम की खराबी, बादल की वजह से हेलीकॉप्टर के पायलट सही अनुमान लगाने से चूक गए, इसलिए हादसा हुआ है। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से ही पता चलेगा कि आखिर ये हादसा किन वजह से हुआ है। लेकिन फिलहाल प्रार्थनाएं लगातार देश में की जा रही हैं कि सीडीएस बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर में मौजूद जो तमाम दूसरे आला अधिकारी थे वो सुरक्षित हों, वो सकुशल हों। ये बेहद दुखद हादसा, लेकिन अभी भी जो लोग बचे हुए हैं, जो अस्पताल में एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके लिए सुरक्षा के दृष्टि से ही ये प्रार्थना लगातार की जा रही है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, नितिन गडकरी, तमाम बीजेपी के नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं। तमाम देशवासियों का ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी देश में लगातार ये प्रार्थना हो रही है कि सीडीएस बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर में मौजूद जो तमाम लोग थे, जो फिलहाल अस्पताल में एडमिट हैं, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वो सकुशल अपने घर वापस लौटे। ये लगातार दुआओं का दौर देश में जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।